हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। ये वीडियो कल के ही वीडियो का कंटिन्यूशन है। कल हमने ट्रेडिंग जार्गन्स के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें करीब 9 जार्गन्स के बारे में हमने जाना था। अब हम उसके आगे से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लें। वहां पे आपको जो हमने ट्रेडिंग जार्गन डिस्कस किए थे वो बहुत बेसिक हैं और बहुत ज्यादा यूज होने वाले ट्रेडिंग जार्गन्स हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम चलते हैं आगे के जार्गन्स के ऊपर। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, एक तरह से सपने में प्रॉफिट और लॉस जो रियलाइज नहीं हुआ है, जो एक तरह का सिर्फ एक इल्यूजन है। तो प्रॉफिट ऑफ लॉस इन अ ट्रेड विच इज नॉट बीइंग स्क्वायर्ड ऑफ, मतलब ऐसी कोई ट्रेड है जो अभी अपने स्क्वायर ऑफ नहीं करी हुई है। आप ट्रेड के अंदर बने हुए हो और उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहा है। आपने कोई शेयर 100 रुपए का लिया है, वो 102 रुपए का हो चुका है, तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट दिख तो रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी तक आपने लिया नहीं है। आपने एग्जिट नहीं किया है अपनी पोजीशन से, या स्क्वायर ऑफ नहीं किया अपनी पोजीशन को। स्क्वायर ऑफ करना क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में जाना था, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों जिन्होंने नहीं देखा है। प्रॉफिट और लॉस तब तक नहीं हुआ जब तक आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। ये 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लाख, 2 लाख का प्रॉफिट जो दिख रहा है वो जीरो भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है उसका। और अगर कोई नुकसान दिख रहा है ट्रेड में तो कभी मार्केट या स्टॉक पलट सकता है और नुकसान से प्रॉफिट भी हो सकता है। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस विच इज नॉट बुक। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको दोस्तों एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इस ट्रेड में और रुकना है या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है या स्टॉप लॉस बुक कर लेना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है, ये पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये सब डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती है। सिग्निफिकेंस दोस्तों एक इल्यूजन है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट एन इल्यूजन है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में कितनी बार देखा है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया और लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। एक जजमेंट लेने में आपकी हेल्प करता है कि चलो इतना हो चुका है, अब क्या करना है आगे मुझे, उस तरह की जजमेंट में हेल्प करता है। आपकी एक डेली कैपेसिटी है कि मैं एक्स अमाउंट से ऊपर अपना लॉस नहीं ले सकता, तो आपको पता चल जाता है कि यार इतना तो लॉस मेरा पहुंच गया है, अब मुझे बुक कर लेना चाहिए। तो अब प्रॉफिट, मेरा टारगेट अचीव हो गया है इन टर्म्स ऑफ मनी, सो मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो उन सब चीजों में यूज होता है। बाकी ये सब इल्यूजन है, कभी भी पलट जाता है। रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, द प्रॉफिट एंड लॉस इन अ ट्रेड विच इज बीइंग स्क्वायर्ड ऑफ। ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है, उसके बाद जो भी उसमें से प्रॉफिट या लॉस आ रहा है आपका, दैट इज अ रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? दिस इज द रियल मनी दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ करने के बाद ही इंपॉर्टेंस है कि आपने क्या कमाया या क्या गवाया। अगर आपने लॉस किया तो वही पैसा आपका कम होने वाला है। आपने प्रॉफिट कमाया किसी ट्रेड में, रियलाइज प्रॉफिट कमाया है, सो दैट इज द मनी कमिंग इन योर पॉकेट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बताना जरूरी था? ये प्रॉफिट एंड लॉस सब समझते हैं, बट आप सुनेंगे कई बार कोई कहेगा या मेरा अनरियलाइज लॉस चल रहा है, या मेरा M2M चल रहा है, मार्क टू मार्केट जिसे कहते हैं, मेरा लॉस चल रहा है इतना, या अनरियलाइज प्रॉफिट इतना चल रहा है। तो मतलब वो रियल नहीं है, वो चल रहा है, वो कभी भी बदल सकता है। और स्टॉक मार्केट में स्पेशली अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। यू कांट बिलीव इट दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है अभी, मैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट होते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। यहाँ पे एडवाइस मेरी इतनी है सर, आपने जो रियलाइज लॉस है उसको हमेशा कंट्रोल में रखिए। डिसाइड कीजिए कि मैं इतने से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा आज के दिन में, और रिस्क हो जाए पूरा तो टाटा बाय बाय कर दीजिए मार्केट को उस दिन के लिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती है। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती है। यू नीड टू लिव टू डाई अनदर डे। पैसा बचा होगा तो अगले दिन ट्रेड करके कमा लोगे, अगर पैसा गवा दोगे आज ही तो कल क्या करोगे? मार्केट आपके हिसाब से भी चलने लग जाए कल, अगर पैसा ही नहीं होगा अकाउंट में तो क्या कर लोगे? तो कंट्रोल योर लॉसेस, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। एवरेजिंग क्या होता है? एवरेजिंग वैसे तो आप लोग समझते हो, सब एवरेजिंग के बारे में जानते हैं कि इस चीज को एवरेज करना, कि बाइंग अ फॉलिंग स्टॉक। मतलब कोई स्टॉक आपने 100 रुपए का लिया, 95 पे आ गया, 90 पे आ गया, आपने एक और ले लिया, अब आपकी एवरेज कॉस्ट क्या आ गई? 95 आ गई। 80 पे आया, फिर आपने एक और ले लिया, अगर 3 स्टॉक हो गए, तो इस तरह से आप अपनी कॉस्ट को एवरेज करते जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड एवरेजिंग। इसका रीजन सिंपल है, आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ बाइंग स्टॉक आप कम होता जा रहा है। किसी कंपनी, किसी स्टॉक में बहुत भरोसा है कि ऊपर जाएगा, आपने 100 का लिया, अब वो 90 आ गया,
आपने एवरेज करके 95 पे अपनी कॉस्ट लिया है। अब आपको पहले अगर आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए उस स्टॉक को 100 रुपए से ऊपर जाना जरूरी था, लेकिन आप उसी स्टॉक को प्रॉफिट दिखाने के लिए 95 से ऊपर जाना जरूरी है। 100 तक तो 5 रुपए प्रॉफिट दिखाने लग जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि इवेंचुअली उसका स्टॉक ऊपर ही जाएगा। फॉर ट्रेडर एवरेजिंग इज अ बैड आइडिया। दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर उसने अपने स्टॉक के अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, अपने स्टॉक को समझता है कि क्या उसका राइट प्राइस हो सकता है, और वो उस स्टॉक में रहने वाला है कई सालों तक, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके, तो एवरेजिंग करना इज अ वेरी गुड आइडिया। मैं भी करता हूँ। जब जब मार्केट टूटता है 15% 20%, मैं अपनी पोजीशन ऐड करता रहता हूँ। बट वो पोजीशन मैंने सालों के लिए बनाई है, और मैं मोस्टली निफ्टी 50 के स्टॉक्स या फिर पूरे इंडेक्स में ऐसा काम करता हूँ। किसी मिड कैप या स्मॉल कैप में ये सब नहीं करता हूँ। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। ट्रेड में मैंने पोजीशन बनाई, हो सकता है कि मैं एक बार के लिए एवरेज कर लूं, अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है और मेरा बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, और मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं यहाँ इतना लूंगा, थोड़ा नीचे आएगा तो और ले लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर मेरा जो मैक्सिमम लॉस मैंने डिसाइड किया है टेक्निकली एज अ कैपिटल, एज अ अमाउंट जो मैंने लॉस डिसाइड किया है, मैं उस लॉस के बाद उस ट्रेड में नहीं रुकूंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं उसको एवरेज नहीं करूंगा। अगेन आई विल लिव टू डाई अनदर डे। मैं अपना सारा पैसा आज नहीं खत्म करूंगा, मुझे कल भी ट्रेड करना है, मुझे परसों ट्रेड करना है, मुझे सालों तक ट्रेड करना है। तो नुकसान होते रहेंगे, प्रॉफिट होते रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। जितने छोटे नुकसान होंगे और जितने बड़े प्रॉफिट होंगे, उतना ही प्रॉफिटेबल में रहूंगा, और आपको भी यही फॉलो करना है दोस्तों। पिरामिडिंग अपोजिट ऑफ द एवरेजिंग, इसमें यू बाइंग अ स्टॉक एवरी टाइम इट इज गोइंग हायर। अच्छा, पिरामिडिंग क्या, इसमें रैशनल क्या रहता है कि आपको लगता है कि अभी तो और जाएगा, हर एक ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन यही है कि आपको लग रहा है प्राइस ऑफ द स्टॉक विल गो अप, कीप गोइंग अप, अब ये रैली बन गई है, अब ये ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा। इन्वेस्टर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, के लिए एवरेजिंग ज्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट एवरेज होती जाती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठा है। पर ट्रेडर के लिए काम कर जाता है। ट्रेडर के लिए क्या होता है कि आपको पता है, आपने एक स्टॉक के एनालिसिस किए, स्टॉक 90 रुपए पे, अभी आपको पता 100 रुपए पे एक ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट क्या होते हैं, ब्रेकडाउन क्या होते हैं, वो आगे जानेंगे हम। 100 रुपए पे एक ब्रेकआउट है, आप कह रहे हो यार 100 रुपए तक नहीं रुकूंगा, एक काम करता हूँ, मुझे 2 स्टॉक में ट्रेड करना है, मतलब मुझे 2 क्वांटिटी लेनी है, तो मैं 90 पे पहली अपनी बेट लगा देता हूँ, पहली बाइंग कर लेता हूँ। अगर 100 रुपए में जाके ब्रेकआउट दे देता है तो मैं दूसरा भी ले लूंगा। जो मैं 100 रुपए में खरीदने वाला था, वो एक्चुअली मेरी कॉस्ट 95 आ जाएगी। तो इस तरह पिरामिडिंग करता है। अब इस फोटो में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे बाय किया किसी ने, फिर ऊपर चला गया, वेरी गुड, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया, फिर बाय कर लिया, फिर ऊपर निकल गया, फिर एक बार डिप लगाई, फिर बाय कर लिया, फिर ऊपर निकल गया। इस तरह से पिरामिडिंग की जाती है ट्रेडिंग में, और ये वर्क करती है, बट अप टू अ लिमिट, क्योंकि स्टॉक या इंडेक्स को कहीं ना कहीं से तो घूमना है। कोई अब वो हमेशा ऊपर जाता नहीं रह सकता है दोस्तों, कहीं ना कहीं से घूमेगा ही, नीचे आएगा ही, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे ही मार्केट चलता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग जार्गन्स हो जाएगा T2 सेटलमेंट। T2 सेटलमेंट क्या होता है, सिंपल चीज है ये। दिस मीन्स दैट द स्टॉक यू बाय फ्रॉम योर ब्रोकर विल क्रेडिट टू योर अकाउंट आफ्टर 2 days। आपने अगर आज कोई शेयर खरीदा, जैसे आप समझ लीजिए आपने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे हैं, आपने खरीद तो लिए, सौदा हो गया आपका, ट्रेडिंग पैनल पे भी आ गया है, ट्रेड इज सक्सेसफुल, आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं, लेकिन वो अभी आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आया है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, मेजर मार्केट प्लेयर्स की मेरी वीडियो है, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप समझ सकते हैं वहां पे डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो अपने आपके डीमेट अकाउंट में वो T+2 सेटलमेंट के सिस्टम से आता है। आपके डीमेट अकाउंट में वो 2 दिन बाद ही दिखाई देगा आपको। 2 दिन बाद मतलब ऐसा है कि अगर आपने मंडे को ट्रेड किया है, मंडे इज अ टी डे हो गया, ट्रेड डे हो गया, +2 +1 हो गया ट्यूसडे, +2 हो गया वेडनेसडे। आपने मंडे को शेयर खरीदा है, वो वेडनेसडे को आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा, उससे पहले शो नहीं होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंट्राडे ट्रेडर, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडर को लिए अप्लीकेबल है नहीं, उसे तो अभी लेना है और अभी बेच देना है, तो उसके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए है जो डिलीवरी लेके जा रहा है। डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, ये सब मैं समझा चुका हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर समझ सकते हैं। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, मंडे को आपने ट्रेड किया, विच इज अ ट्रेड डेट हो गई, उसके बाद वेडनेसडे T+2 डेट हो गई, वो आपका सेटलमेंट डेट हो जाएगी, उस दिन आपका शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने फ्राइडे को ट्रेड करी है तो फ्राइडे का ट्रेड डे होगा, फिर आपके अकाउंट में वो शेयर संडे नहीं आ जाएगा, वो ट्यूसडे ही आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे
काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ वर्किंग डेज काउंट होते हैं। कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, स्टॉक मार्केट का कोई भी हॉलीडे आ गया, वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी होता है कि कोई स्टॉक और इंडेक्स इज शार्पली गोइंग अप एंड डाउन। वोलेटिलिटी मतलब है कोई डायरेक्शन नहीं है किसी स्टॉक या इंडेक्स के पास। वो कुछ देर ऊपर जाता है, फिर कहीं वहां से पलट के नीचे गिरने लग जाता है, फिर नीचे नीचे गिरते गिरते रुक जाता है और फिर पलट के ऊपर जाने लगता है। कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो अब अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मैं समझा चुका हूँ। मैं आई थिंक इस जार्गन्स में भी दोबारा समझाऊंगा, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है ये आपको नहीं पता है। वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। वोलेटिलिटी मींस यहाँ पे ना फाइट चल रही है बुल एंड बेयर की। आप बुल एंड बेयर समझते होंगे, स्टॉक मार्केट की ये भी टर्मिनोलॉजी है। बुल जो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है, बेयर जो प्राइस को नीचे ले लाना चाहता है। जैसे बुल जो होता है, जब वो मारता है तो उछाल देता है। आप बुल की कभी देखिए बुल कैसे मारता है? बुल आपको हॉर्न्स सींग मारता है, उछाल देता है, तो मतलब प्राइस उछालने वाले हो गए बुल। बेयर पंजा मारता है, पंजा मार के नीचे गिरा देता है, सो वो हो गए बेयर जो प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। सो वोलेटिलिटी मीन्स देयर इज अ वेरी टफ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। मतलब ऊपर ले जाने वाले और नीचे लाने वालों के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बड़ी तगड़ी फाइट चल रही है, इसलिए वोलेटिलिटी आ रही है। जैसे ही ऊपर जाता है तो बेयर आ जाते हैं गिराने के लिए शेयर को, जैसे नीचे आता है तो बुल्स आ जाते हैं उठाने के लिए शेयर को या इंडेक्स को। अपॉर्चुनिटी क्या है? वैसे तो दिक्कत हो जाती है ऑप्शन ट्रेडर के लिए इस वोलेटिलिटी में ट्रेड करना, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिलती और फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आपको लगा ऊपर गया आपने खरीद लिया, वो घूम के नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर आपको लगेगा नीचे गया, फिर आपने बेस शॉर्ट कर दिया, फिर वो घूम के ऊपर आ गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, तो थोड़ा टफ सिचुएशन हो जाती है। बट इंट्राडे ट्रेडर इसको एंजॉय करता है। वो ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जा रहा, उसको डर नहीं है कल गैप अप या गैप डाउन ना हो जाए। जैसा कि गैप अप गैप डाउन हमने जाना था, पिछली वीडियो में जाना था आई थिंक, तो उस चीज का डर नहीं है। अभी वो एंट्री करी, जितना ऊपर गया उसने प्रॉफिट बुक किया, फिर उसको मौका मिला नीचे की तरफ। जो दोनों तरफ ट्रेड करना जानता है, ऊपर नीचे, वो इसको बहुत एंजॉय करता है। मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ पर्सनली। मुझे वोलेटिलिटी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कोई भी शेयर मुझे लगातार ऊपर जाता हुआ अच्छा नहीं लगता और नीचे आता भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर नीचे होता रहता है तो हम ट्रेडर्स का पैसा बनता रहता है। रिस्क क्या है? वो इस रिस्क है कि स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होते हैं। मतलब आप लेके बैक नहीं सकते, आपको प्रॉफिट बुक करना फटाफट से। आप ये नहीं कर सकते कि आपने खरीदा और आप छोड़ दिया कि ठीक है अब ये बढ़ता बढ़ता जाएगा। नहीं, आप खरीदेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो घूम के वापस आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। आप शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, थोड़ी देर नीचे जाएगा, फिर घूम के आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। स्टॉप लॉस हिट होंगे अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स नहीं बुक करेंगे। आप बड़ा प्रॉफिट टारगेट नहीं कर सकते एक वोलेटाइल मार्केट के अंदर। वॉल्यूम क्या होती है दोस्तों? वॉल्यूम क्या होती है? हाउ मेनी यूनिट्स वर ट्रेडेड इन एनी सर्टेन टाइम पीरियड। मतलब किसी भी टाइम पीरियड में कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसे वॉल्यूम कहते हैं। अभी आज के दिन रिलायंस में 1 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। मतलब 1 लाख शेयर, ऐसा कुछ नहीं होता कि बेचे गए हैं या खरीदे गए हैं। बेचे गए हैं तभी तो खरीदे गए हैं, या खरीदे गए हैं तभी तो बेचे गए हैं। बायर और सेलर दोनों ही तो ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या है? बाय एंड सेल। मतलब अगर किसी ने 1 लाख शेयर खरीदे तो मतलब ये नहीं है कि बहुत बुलिश बात है। वो किसी ने 1 लाख शेयर बेचे भी हैं। किसी की वॉल्यूम 1 लाख आई है तो मतलब वहां पे उस दिन में 1 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? हायर द वॉल्यूम द हायर द पार्टिसिपेशन इन द स्टॉक ऑन एनी पर्टिकुलर डे और प्राइस। मतलब अगर किसी स्टॉक में, किसी डे में या किसी एक प्राइस पॉइंट पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आई है, मतलब कि वहां पे पार्टिसिपेशन हुआ है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो शेयर अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज वॉल्यूम मतलब सौदा। ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा पार्टिसिपेशन, लोगों की नजर है उस शेयर पे, मतलब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई न्यूज है उस शेयर के अंदर, कोई हलचल है उस शेयर के अंदर। नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा ये वॉल्यूम डिसाइड नहीं करती है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं वॉल्यूम का अपनी ट्रेड को कंफर्म करने के लिए। अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो चेक करते हैं कि वॉल्यूम के साथ हुआ है क्या, मतलब ब्रेकआउट में पार्टिसिपेशन अच्छा है या नहीं, तभी वो कंफर्म करते हैं कि ये ब्रेकआउट रियल है या नहीं। प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे टकरा के बार बार वापस यहाँ पे गया, टकराया वापस आ गया, यहाँ पे गया, टकराया वापस आ गया। अब ये पार कर गया, ये होता है ब्रेकआउट। ये रेंज थी, टकरा के वापस आ रहा था, ये ब्रेकआउट कर दिया।
और ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया। वॉल्यूम क्या है? दिस इज वॉल्यूम। ये कितनी कम 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 वॉल्यूम थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मिलियंस में है ये, 2.5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2-3 मिलियन सौदे ही हो रहे थे शेयर के अंदर। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। एकदम से 20 मिलियन वॉल्यूम आई है। मतलब सोचिए किसी शेयर में रोज 2-3 मिलियन लोग आके ट्रेड कर रहे हैं, शेयर खरीद बेच रहे हैं। एकदम से 20 मिलियन शेयर किसी ने खरीदे और बेचे भी है किसी ने। ये सिर्फ खरीदे नहीं है, ग्रीन मतलब ये नहीं है कि खरीदा गया है, खरीदा तभी आदमी है जब कोई बेचेगा। तो कोई बेचेगा नहीं तो खरीद कैसे सकता है? वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। आगे आगे चलेंगे हम, आपको और बेटर समझता है।